Hi, if I could go back to my college days where I was looking for a way to make money, तो मैं अपना फ़ोन ओपन करता, उसमें एक लिंक्डइन अकाउंट खोलता एंड दैट्स ऑल। आई हैव बीन डूइंग लिंक्डइन सिंस सो मेनी डेज़। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अपवर्क एंड फाइवर अभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है और अगर सच में आप फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर अगर एज़ अ स्टूडेंट आपको एक पार्ट टाइम इनकम चाहिए, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ स्किल की ज़रूरत है नहीं। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, सो मुझे स्टोरी टेलिंग का इतना आइडिया नहीं है, बट आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर आप मेरा ये जर्नी पूरा लिंक्डइन का सुनेंगे तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा जिससे आप एक स्टेबल इनकम कमा सकते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स एंड आप यू कैन गेट क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन। फर्स्ट लिंक्डइन अकाउंट खोलने पे आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए, मेरा जिस पे फोकस था, ये विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। आपका बैनर, जो आपका प्रोफाइल पहले क्लिक करेंगे, जैसे ही लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल खुलेगा, आपका एक आई कैचिंग बैनर होना चाहिए जो कि विजुअली अपीलिंग होने के साथ साथ आपके सर्विसेज, आपके बारे में थोड़ा इन्फो दे सके कि आप क्या करते हैं, क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। एक अच्छा लिंक्डइन बैनर का आइडिया आपको बहुत सारे पिंटरेस्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे एक अच्छे बैनर के आइडियाज़ के लिए। उसमें से कोई भी टैम्पलेट उठाइए, उसको आप रिक्रिएट कीजिए बाय द हेल्प ऑफ कैनवा, बाय द हेल्प ऑफ फोटोशॉप, आप कुछ भी करके वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉलोइंग टू द बैनर, बैनर के बाद प्रोफाइल पिक्चर आप मैचिंग ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए आपके हेडर पे। हेडर एंड अबाउट सेक्शन जो लिंक्डइन का है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है, क्योंकि एक पर्सन को या फिर आपके क्लाइंट को आपके बारे में कहाँ से पता चलेगा, आप वो आपसे रिलेट कहाँ से कर पाएगा? थ्रू योर अबाउट सेक्शन। वो आपका अबाउट सेक्शन पढ़ के ही आपके बारे में अंदाजा लगाएगा कि हाउ दिस पर्सन कुड हेल्प मी और हाउ आई विल डू बिजनेस विथ हिम। ये तो आपको अपना अवार्ड सेक्शन बहुत ही प्रोफेशनल रखना पड़ेगा, बहुत विथ अ लिटिल बिट ऑफ फन टोन। आप ट्राई कर सकते हैं चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स देके। मैंने पर्सनली अपना हेडर, अपना अवार्ड सेक्शन चैट जीपीटी के हेल्प से ही बनाया था। आपको कुछ ज़्यादा इतना रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप उसको वैसा ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एआई अभी आजकल चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है। फिर ये तो हो गई प्रोफाइल के बाद। फीचर सेक्शन हो गया, आपका एजुकेशन सेक्शन हो गया, क्वालिफिकेशन, ये सब आप अपडेट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, ये ऑप्शनल है, बट ध्यान दीजिएगा आपका हेडर, आपका बैनर, आपका अबाउट सेक्शन, ये तीन फुल्ली फिल्ड अप होना चाहिए विथ प्रोफेशनल टोन, आपका ऑल डिटेल के साथ। फिर सेकेंड मोस्ट थिंग, आप अपने कंटेंट को पुश कैसे करोगे, आप उधर से क्लाइंट कैसे कमाओगे। आपको मनी, द फाइनल गोल इज नॉट टू गेटिंग फॉलोअर्स, इट इज टू गेटिंग मनी, राइट? तो आपको पेड क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे लिंक्डइन के थ्रू, कैसे मिलेंगे लिंक्डइन के थ्रू? आपको पहले तो अपने कंटेंट जो भी है उसके हिसाब से आपको आपका नीश समझना पड़ेगा, और देयर आर स्किल्स, आई कैन से आपको इतना क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है जिसको जो सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप सिंपली ग्राफिक डिजाइनिंग चूज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैनवा। आप सिंपली वीडियो एडिटिंग चूज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपकट। आप लिंक्डइन आउटरीच ट्राई कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया एंगेजमेंट आउटरीच ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। देयर आर कोचेस, देयर आर फाउंडर्स, देयर आर प्रोफेशनल्स जो कि ढूंढ रहे हैं ऐसे पर्सन जो उनके बिहाफ में उनके सोशल मीडिया एंगेजमेंट संभाल सके, जो उनके बिहाफ में उनके लिंक्डइन अकाउंट संभाल सके, जो उनके बिहाफ में उनके नीश पीपल को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सके लिंक्डइन पे। तो आप वो सब ट्राई कर सकते हो। आप एक स्पेसिफिक जॉनरा पिकअप कीजिए, आप एक स्पेसिफिक नीश पिकअप कीजिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया एंगेजमेंट या फिर लिंक्डइन आउटरीच। तो एक वो नीश पिकअप होने के बाद आपको उसी से रिलेटेड चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट लिखना है। सिंपल कंटेंट आप लिख सकते हैं आपके खुद के आइडियाज के साथ, कुछ विजुअली अपीलिंग रेलेवेंट इमेज, उसके साथ विजुअल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुश करने के लिए कंटेंट को लिंक्डइन पे। तो आप सोरा से एआई इमेजेस ट्राई कर सकते हैं। बस आपका लिंक्डइन कंटेंट रेडी हो गया, चैट जीपीटी से सोरा का इमेज विजुअल्स आ गया उसके साथ। फिर आपको 3 मैक्सिमम हैशटैग्स लगाने हैं कमेंट सेक्शन में,
3 शॉर्ट कमेंट पिन करना है। लिंक्डइन पिन ऑप्शन नहीं देता, तो आप पिन का इमोजी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको अपने नीश में क्रिएटर्स ढूंढने हैं जो लिंक्डइन पे कंटेंट अभी पोस्ट कर रहे हैं। सम जो जिनके पास फॉलोअर्स है बहुत ज्यादा, सम जिनके पास मिड लेवल के फॉलोअर्स है, और सम ऑफ द क्रिएटर्स जो अभी अभी चालू किए हैं आपके साथ। तो आप अपने नीश में अगर ये सब ढूंढ लेते हैं क्रिएटर्स को, फिर उनके साथ कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू एंगेज होना चालू कीजिए। पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग योर प्रोफाइल। जब भी आपको नोटिफिकेशन में आपका ही प्रोफाइल उनको दिखेगा, तो दे विल स्टार्ट नोटिसिंग यू। और धीरे धीरे एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था लिंक्डइन पे। आई डोंट हैव मेनी फॉलोअर्स इन लिंक्डइन टू बी फ्रैंक, बट आई डू हैव क्लाइंट्स इन माय हैंड। मैं तो अभी मेरे पास ऐसे कुछ इंडियन क्लाइंट्स भी है और ऐसे कुछ अब्रॉड क्लाइंट्स भी है जिनसे मैं अच्छा खासा मंथली पे आउट निकाल सकता हूँ और निकाल रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम माई फुल टाइम जॉब, दिस इज माई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तो आपको जब भी जेन्युइन एंगेजमेंट आना चालू हो जाएगा, आप अपने काम का आप अपने जो वर्क है उसका पोर्टफोलियो बना के पोस्ट के थ्रू आप शेयर कीजिए। लिंक्डइन कंटेंट के थ्रू आप अपना काम दिखाइए। आप जेन्युइनली फिर स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसे ही रैंडमली किसी को मैसेज मत कीजिए, आप रैंडमली किसी को अप्रोच मत कीजिए। उनके साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली कनेक्शन बनाइए, उनके पोस्ट पे फॉलो कीजिए। फिर आप एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली द सेल्स पिच। आपको धीरे धीरे उसका आपको धीरे धीरे उसका प्रोसेस समझना है और आपको धीरे धीरे उससे रिलेटेड ही उनको क्वेश्चंस करना है। उनको पूछिए, उनसे रिलेवेंट जो काम है वो जो कर रहे हैं उनके साथ आप एंगेजमेंट शो कीजिए। फिर धीरे धीरे आप ग्रेजुअली स्लोली आप पूछ सकते हैं दैट आई प्रोवाइड दिस सर्विस, डू यू रिक्वायर दिस सर्विस, आई चार्ज दिस मच, दिस इज माई प्रीवियस वर्क्स। आप ऐसा दिखा सकते हैं। बट द वन थिंग इज, अगर आपके पास पहले से ही कोई क्लाइंट नहीं है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है नहीं जो आप दिखा सके अपना काम, तो मैंने क्या किया था, मेरे पास जब भी मैंने स्टार्ट किया था, मैं कोई स्पेसिफिक नीश में मैंने स्टार्ट किया था, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नीश में मैं काम को देके लिमिटेड नहीं था। मैं वीडियो एडिटिंग भी करता था, मैं ग्राफिक डिजाइन भी प्रोवाइड करता था, मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल रिवैम्प करता था, लाइक बैनर बनाना, हेडर सेक्शन, अबाउट सेक्शन, और all basically all the profile link I have done that also. मुझे अपना फर्स्ट लिंक्डइन क्लाइंट कैसे मिला? तो जब भी मेरे पास मैंने स्लोली एंगेजमेंट दिखाना चालू किया, दूसरे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे, दूसरे कंटेंट क्रिएटर जो मेरे नीश में काम करते हैं उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना चालू किया। आई स्टार्टेड एंगेजिंग ऑन देयर कंटेंट। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पास जो अपनी सर्विसेज की लिस्ट थी उसके हिसाब से मैंने अप्रोच करना चालू किया मेरे ही नीश के क्रिएटर्स को, कि आपको ये चाहिए क्या, आपको अपना प्रोफाइल रिवैम्प करना है, आपको अपना बैनर करना है, आपको अपना प्रोफाइल बैनर विजुअली अपीलिंग बनाना है, आपको अबाउट सेक्शन ठीक करना है, तो आई कैन गिव यू दैट सर्विस फॉर फ्री। मुझे बस आपका एक टेस्टिमोनियल चाहिए रहेगा कि हाँ, मेरा काम आपको कैसा लगा। मैंने लिटरली फ्री में काम करना चालू किया सबके लिए, सबको मैंने अप्रोच किया, जिसमें से कुछ मुझे नेगेटिव भी आए रिस्पॉन्स, कुछ पॉजिटिव भी आए कि हाँ हम लोग इंटरेस्टेड है, तो मैंने खुद से उनको अप्रोच किया फ्री सर्विसेज के लिए। फिर उनमें से मैंने कुछ हैंड पिक किए जितना काम मैं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास एक फुल टाइम जॉब था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टू डू दिस एज अ पार्ट टाइम जॉब। तो उसके हिसाब से मैंने काम लेना चालू किया। 3-4 फ्री प्रोजेक्ट करके मैंने उनको डिलीवर किया, उनको बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे वो क्लाइंट टेस्टिमोनियल लिया। फिर लिंक्डइन में उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, मेरे प्रोफाइल पे वो रिकमेंडेशन शो होने लगे। तो मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था, वही सारे फ्री प्रोजेक्ट्स में से जो एक स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर थी, उससे मुझे रेफर आया कि आई हैव अ फ्रेंड हु इज लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर कम हु इज लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर, जो अच्छा खासा पे कर सकती है इफ शी लाइक योर वर्क। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट मुझे लिंक्डइन से मिला था, वो मेरे फ्री काम के रेफर के थ्रू ही मिला था। तो अपना काम
ठीक कीजिए, आप अपना काम दिखाना चालू कीजिए। आपको अपना काम शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक पोर्टफ़ोलियो नहीं है, अगर आपके पास वो नेटवर्क नहीं है, तो आप वो नहीं कर पाएँगे। लिंक्डइन कोई भी रैंडम थिंग को ट्रेंड नहीं बनाता अनलाइक इंस्टाग्राम। आपको इस पे मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू सीरियसली डू योर रिसर्च ऑन लिंक्डइन एल्गोरिदम। उसके हिसाब से आप रीच कीजिए, उसके हिसाब से अपना सर्विस प्रोवाइड कीजिए। हो सके तो फ्री में प्रोवाइड कीजिए, अपना नेटवर्क पहले बनाइए, फिर बाद में आपको काम आना चालू होगा। फिर जब भी मुझे वो रेफ़र आना चालू हुआ धीरे-धीरे, 1 रेफ़र आया, 2 रेफ़र आया, तीसरे में जिनको मैंने फ्री में सर्विस प्रोवाइड किया था, उनके क्लाइंट को वो जो चीज़ चाहिए रहता है, उसके लिए उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनके लिए कंटेंट लिख रहा हूँ, आप उनके लिए ग्राफ़िक का विजुअल्स बनाओगे क्या? इस तरह से मैंने चालू किया था और लिंक्डइन का ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। इफ आई कुड कंक्लूड दिस होल सेक्शन, आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना है, देन आपको एक अच्छा प्रोफाइल दिखाना है, आपको प्रोफाइल रिवैम्प करना है। लिंक्डइन के बैनर पे ध्यान दीजिए, लिंक्डइन के हेडर सेक्शन पे ध्यान दीजिए, लिंक्डइन के अबाउट सेक्शन पे ध्यान दीजिए, अपना प्रोफाइल स्मूथ रखिए। फिर उसके बाद आप यू स्टार्ट एंगेजिंग विद अदर कंटेंट क्रिएटर्स ऑन योर नीश। आप उनसे जेन्युइनली अपना एंगेजमेंट शो कीजिए। फिर धीरे-धीरे जो कुछ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, फिर धीरे-धीरे कनेक्शंस बनाइए, अपना नेटवर्क ग्रो कीजिए। फिर अपना काम दिखाना चालू कीजिए। अगर आपके पास कुछ क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स हैं, उनका पोस्ट बना के अपलोड कीजिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स नहीं है, तो यू स्टार्ट वर्क टू सर्च फॉर द क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। आप फ्री में अपनी सर्विसेज़ दीजिए। आप फ्री में उनसे पूछिए कि मैं ये काम आपके लिए कर सकता हूँ फ्री में। ट्रस्ट मी, ये लिंक्डइन का सबसे सही तरीका लगा मुझे। लिंक्डइन पे आपको इतने कंपटीशन नहीं मिलेंगे ऑन फ्रीलांसिंग बेसिस। लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, आपको कोचेस मिलेंगे, फाउंडर्स मिलेंगे जो आपको लिटरली प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं अगर आप सही तरीके से अप्रोच करो। धीरे धीरे आप फ्री सर्विसेज ऑफर करना चालू करोगे तो दे विल स्टार्ट गिव यू प्रोजेक्ट्स कि हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको ये सर्विस भी चाहिए जो हम प्रोवाइड नहीं करते बट आप करते हैं। तो अ, आपसे वो हेल्प चाहेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना चालू होगा। ये जेन्युइन पाथ है लिंक्डइन पे एक अच्छा खासा फ्रीलांसिंग इनकम जनरेट करने का, पैसिव इनकम जनरेट करने का। उसके अलावा आप आउटरीच कर सकते हैं, उनको डीएम्स भेज सकते हैं बट रैंडमली ऐसा बग करके डीएम ना भेजें। आप एक जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करने का ट्राई कीजिए। स्टार्ट हैविंग अ जेन्युइन कॉन्वो विद देम। आप उनके साथ जेन्युइन कॉन्वर्सेशन को थोड़ा ड्रैग कीजिए, फिर धीरे-धीरे आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। So if they have that requirement for your service, they will give you that. I can promise you, I can assure you because I have handled that also. ओके, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड से मेरा स्टोरी टेलिंग स्किल इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं हूँ मैं। ये मेरा फर्स्ट ही यूट्यूब वीडियो है। मेरा जो एक्सपीरियंस था लिंक्डइन के साथ, जैसे मैंने इनकम जनरेट करना चालू किया, आई थॉट आई वुड शेयर विथ यू गाइस, तो आपको कुछ जेन्युइनली हेल्प मिलेगा। अगर आप लिंक्डइन पे थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको वो चीज़ मालूम पड़ेगा। दूसरे क्रिएटर्स डेली अपडेट देते रहते हैं लिंक्डइन पे, हाउ टू ग्रो ऑन लिंक्डइन, हाउ टू गेट क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन। मैं ये नहीं कह रहा ये वीडियो देखने के बाद आप जब भी ट्राई करेंगे तो आपको वो पक्का क्लाइंट मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। आपको वो लिंक्डइन पे रिसर्च करना पड़ेगा, आपको वो देखना पड़ेगा कि आप कैसे अपने सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं, आप कैसे फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स के जनरेट कर सकते हैं इनकम थ्रू लिंक्डइन। बट मैं यही बोलना चाहूँगा, एक बार आप ट्राई कर ही सकते हैं। अगर आपको रियली कुछ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, आपको कुछ एक ऐसा चाहिए वे कि आप घर बैठे क्लाइंट्स के साथ डील कर सकें, तो लिंक्डइन सबसे ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है।